वेलकम टू योर एकेडमी। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बुक बी हाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर का हमने 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आपने उसे देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा अभी तक उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले दोनों लेसन को देख लें, उसके बाद इस लेसन को देखें तो ठीक से स्टोरी समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वह यहाँ से स्टार्ट होगा। पैराग्राफ आपका क्राइंग टू मच, ये तो हो गया था कल। यहाँ से बट से आज शुरू होगा डियर स्टूडेंट्स। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, ये आपका 6 तक हो गया था, यानी पैराग्राफ 9 से स्टार्ट करना है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब एक दूसरे फैमिली की चर्चा है, मैकडोनल्ड्स, ठीक है। यानी मैकडोनल्ड का परिवार जो है नेक्स्ट डोर यानी बगल में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और मैकडोनल्ड्स के परिवार में 5 बच्चे थे, ठीक है। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब ये जो लिटिल गर्ल है यानी केजिया, यह क्या करती थी? लुकिंग थ्रू अ गैप, एक गैप था उसके घर में, आंगन में, ठीक है। गैप मतलब छिद्र या दरार, ठीक है। तो उस गैप से केजिया देखती थी इन द फेंस, उसके घेरे में, यानी मैकडोनल्ड्स के घर के अंदर क्या हो रहा है। जो घेरा था ना उसके घर का, फेंस मतलब घेरा, ठीक है। उस घेरे में जो गैप था डियर स्टूडेंट्स, जो दरार था कहीं पर, तो उस गैप से देखती थी केजिया। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग, तो क्या देखा? ये जो लिटिल गर्ल है वह टैग खेल रही। ये लिटिल गर्ल ने देखा कि ये जो बच्चे हैं वे टैग खेल रहे हैं। टैग मतलब एक तरह का खेल है जो एक दूसरे को पकड़ा जाता है, ठीक है। अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, ठीक है। इन द इवनिंग, कब खेल रहे थे? शाम के समय, ठीक है। यानी इसमें क्या कहा कि मैकडोनल्ड्स का परिवार जो है केजिया के घर के बगल में रहा करता था, और उस परिवार में 5 बच्चे थे। तो केजिया ने क्या किया, एक दिन अपने घर के जो घेरा था, उनका घर की जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री में से कहीं गैप था, तो उस गैप में से उसने झांक करके देखा कि वे 5 बच्चे क्या खेल रहे हैं? टैग खेल रहे हैं। कब खेल रहे थे? शाम के समय, ठीक है। द फादर विथ बेबी, देखो अब पापा जो खेल रहे हैं कैसे? द फादर विथ द बेबी, ठीक है। पापा खेल रहे थे बेबी के साथ, ठीक है, जिसका नाम था माओ। बेबी माओ के साथ में पापा खेल रहे थे, यानी मैकडोनाल्ड खेल रहे थे। ऑन हिज शोल्डर्स, और माओ कहाँ पर थी? अपने पापा के कंधों पर थी। अब देखो, ये तो मैकडोनाल्ड की पहली बेटी है बेबी, जिसका नाम है माओ, यानी पहली बच्ची है, छोटी बच्ची है। 2 लिटिल गर्ल्स, और 2 छोटी छोटी लड़कियां जो थी, हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, दोनों पापा के कोट की जेब को पकड़ करके लटक रही थी। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे। रेन राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल दौड़ना या घूमना यहाँ कहो।
और बेड्स यहाँ पर क्यारी, फ्लावर की क्यारी, फूलों की क्यारियाँ, उसको बेड मतलब यहाँ बिस्तर नहीं। शैकिंग विथ लाफ्टर, अब कहता है शैकिंग, शैकिंग मतलब हिलना डोलना, थरथराना, कांपना, ठीक है। विथ लाफ्टर यानी इतनी तेजी से हंस रही थी कि वो कांप रही थी। वंस शी saw द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, हंसते हंसते क्या देखा कि एक लड़के लोग जो थे, उनके बेटे थे जो मैकडोनाल्ड के, उन्होंने होज जो है, होज ऑन हिम यानी एक पानी का पाइप, ठीक है, पापा की तरफ मोड़ दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और पापा क्या करते थे, बार बार उनको हंसता हुआ क्या कर रहे थे, लाफिंग हंसता हुआ उनको ट्राइड कोशिश करते थे, टू कैच पकड़ने की, किसको, उन लड़कों को, ठीक है। यानी लड़के क्या करते थे, पानी का पाइप घुमा देते थे पापा की तरफ, तो पापा को भिगाने की कोशिश करते थे, और पापा उनके पीछे हंसते हंसते दौड़ते थे कि उन्हें पकड़ लें। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तब उसने डिसाइड किया कि अलग अलग तरह के पिता भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर केजिया के मन में पिताजी के प्रति क्या भावना जगी, क्या अनुभव किया उसने कि पिताजी भी, फादर्स भी इस दुनिया में अलग अलग सॉर्ट्स के होते हैं। सॉर्ट्स मतलब काइंड्स, ठीक है, प्रकार। तो पिताजी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे, उन्होंने कंपेयर किया कि एक मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मैंने छोटी सी गलती क्या कर दी, पेपर फाड़ दिया, तो इसी में पापा जो है आग बबूला हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ मैकडोनाल्ड है, बच्चे गलती पर गलती किए जा रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, ठीक है। तो यही दोनों कंपैरिजन करके उन्होंने यह निर्णय लिया, इस निश्चय पर वह पहुंची, इस मतलब फैसले पर पहुंची, वह क्या, इस निष्कर्ष पर पहुंची जो कहो कि पापा इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन की घटना है कि माँ बीमार पड़ी, ठीक है, यानी केजिया की माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, देख लो, तो केजिया की मम्मी, सी मतलब केजियास मदर, एंड ग्रैंड मदर और एंड केजियास ग्रैंड मदर, केजिया की दादी, वेंट टू हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल चली गई। देख लो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पापा नहीं गए हैं जबकि उनकी मम्मी बीमार है। तो आप सोच सकते हो कि ज़्यादा मतलब रिच फैमिली के नहीं थे, केजिया के पापा रिच नहीं थे काफ़ी, नहीं तो वो खुद जाते ना, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ऑफिस गए होंगे काम करने। तो कौन चली गई, केजिया की मम्मी और उनकी दादी हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस, अब वह नन्ही सी लड़की अकेली थी घर में और उसके साथ में थी उसकी एक कुक जिसका नाम था क्या, एलिस। एलिस कौन है, रसोइया है उस घर की। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, कहता है दिन के समय तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन रात में प्रॉब्लम था। देखो, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, अब रात में जब उसको बेड पर ले गई सुलाने के लिए, ठीक है, सुला रही थी जब एलिस उसको बेड पर, तो वह अचानक क्या हो गई, सी ग्रू मतलब बढ़ना, तो ग्रू मतलब यहाँ पर हो गई कहोगे, बढ़ गई नहीं, क्या हो गई, अफ्रेड हो गई, डर गई वह, ठीक है, वह भयभीत हो गई, सडनली अचानक, ठीक है। कब अचानक वह डर गई, जब एलिस उनको बेड पर रख रही थी, अर्थात बेड पे सुला रही थी। What will I do if I have a nightmare?
कहा कि यदि मुझे नाइट मेयर आ गया, नाइट मेयर कहते हैं डरावना सपने को, ठीक है, ड्रेडफुल ड्रीम जिसको कहते हो, यहाँ देखो ये बैड ड्रीम भी कह सकते हो, बुरा सपना। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इनटू हर बेड। उसने एलिस को बताया कि मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, और ग्रेनी मतलब यहाँ ग्रैंड मदर, ठीक है, और ग्रेनी मुझे कहाँ ले जाती है, अपने बिस्तर पर ले जाया करती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। कहा मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि ये जो अंधेरा है ना, अंधेरा जो है मुझे विस्परी लगता है कि कोई फुसफुसा रहा है, कुछ बोल रहा है धीरे से। तो यू, अब देखो एलिस क्या समझाती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। कहा बेटा क्या तुम सिर्फ सो जा तुम, ठीक है, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतार दी, एंड डोंट यू स्क्रीम, और उसको समझा दिया कि बेटा तुम चिल्ला करके क्या करना, वेक मत करना अपने पापा को, पुअर पा मतलब यहाँ पर पुअर गरीब नहीं, मैंने बेचारे पापा दिन भर काम करके थक के आए हैं, तुम चिल्लाओगे तो पापा की नींद खुल जाएगी, इसलिए कहा बेटा तुम चिल्लाना मत, ताकि तुम्हारे पापा जग जाएं, यानी चिल्ला करके पापा की नींद हराम मत करना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना कहता है बैड ख्वाब, मतलब बैड ड्रीम आया। क्या है बैड ड्रीम में, देखो, द बुचर विथ ए नाइफ, एक देखता कसाई है चाकू लिए हुए, एंड ए रोप, और एक रस्सा है, हु कैम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वह कसाई जो है पास आता ही जा रहा है, और कैसा स्माइलिंग है उसका, ड्रेडफुल, ठीक है, मुस्कुरा तो रहा है लेकिन भयानक मुस्कुराहट है उसकी, मुस्कुराहट देखने से डर लगता है। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि सी यानी केजिया मूव भी नहीं कर पाती थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह मतलब केवल स्थिर खड़ी हो सकती थी। क्राइंग आउट, अब वह चिल्ला रही थी। ग्रैंड माँ, ठीक है, दादी दादी, खूब चिल्लाने लगी वह। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। अब थर थर काँप रही थी वह जगी तो, और क्या देखती है कि फादर उनके बगल में है, हाथ में एक मोमबत्ती लेकर के। व्हाट्स द मैटर ही सेड, तो पापा बोले कि क्या हुआ। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रेनी, तो पापा को उसने कहा कि पापा एक कसाई है, चाकू है हाथ में, मैं दादी के पास जाऊंगी। ही ब्लू आउट द कैंडल, पापा ने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, झुक करके बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, यानी केजिया को पापा ने गोद में उठाया है आज डियर स्टूडेंट्स। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको ले गए उनके पापा, कहाँ, बेडरूम में ले गए, अपने बेडरूम, जो बड़ा सा बेडरूम था उनका। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अब बेड पर क्या था, एक न्यूज़पेपर अखबार पड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसने क्या किया, पेपर को, देन ही पुट अवे द पेपर को वहाँ से हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर सावधानी के साथ टक्ड अप यानी लिटा दिया बच्चे को, रख दिया बेड पर। ही ले डाउन बिसाइड हर, बगल में खुद भी लेट गए, ठीक है, ले डाउन मतलब यहाँ लेट जाना, पापा भी केजिया के बगल में लेट गए। अच्छा, हाफ स्लीप, आधी नींद अभी थी उसकी। स्टिल विथ द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उनको लग रहा था कि वही बुचर की मुस्कुराहट उसके ख्वाब में आ रहा है। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वह सरक करके पापा के करीब चली गई, ठीक है, क्रैप्ट, क्रीप मतलब होता है रेंगना, सरकना, तो सरकती हुई वह पापा के और क्लोज चली गई, पास चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने क्या किया,
अपना जो हेड है ना वह पापा अंडर हिज आर्म, ठीक है, पापा के आर्म के नीचे उसने अपना हेड ले गया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कस करके अपने पापा का जो शर्ट है ना, कमीज, उसको पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर कहता है अंधेरे से अब उसे कोई परवाह नहीं। शी ले स्टिल, वह चुपचाप लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। तो फादर ने क्या कहा, बेटा मेरे पैरों से अपने पैरों को रगड़ करके उन्हें गर्म कर लो, यानी सर्दी का मौसम था। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब पापा जो थे थके हुए थे, टायर्ड आउट मतलब थके हुए, तो वे लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और कहता एक अच्छा ख्याल आया उसके मन में। पुअर फादर नॉट सो बिग, क्या ख्याल आया कि बेचारे पापा बहुत बड़े तो है नहीं, आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और क्या सोच रही है वह कि आखिरकार उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मम्मी और दादी माँ दोनों तो हॉस्पिटल में है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब वह सोच रही है कि पापा ग्रैंड मदर से थोड़े कठोर हैं, हार्डर हैं, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्या क्या सोच रही है कि पापा को प्रतिदिन काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और इतने थक जाते हैं काम से कि वे मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है, उसने पापा के सारे ब्यूटीफुल राइटिंग, सारी अच्छी अच्छी जो उनकी लिखी हुई स्पीच थी, उनका जो भाषण था पापा का, उन्होंने फाड़ दिया था। तो वही वह सोच रही है। शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक कांप उठी और लंबी सांस भरी, उसने आह भरी जिसको कहते हो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, तो पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा, कोई दूसरा ख्वाब आया क्या। ओह सीड द लिटिल गर्ल, तो वह नन्ही सी लड़की यानी केजिया बोली, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, हेड्स मतलब यहाँ हेड इज, इसको पूरा फॉर्म में लिया जाएगा का मेरा जो माथा है, सर है, वह आपके दिल पर है पापा। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन रही हूँ, ठीक है, या सुन पा रही हूँ। व्हाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कहा मेरे अच्छे पापा आपका दिल कितना बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था केजिया का फनी फीलिंग्स अपने फादर के बारे में। आपने देखा फादर के बारे में पहले कैसा फीलिंग्स था उनका, बाद में कैसे बदल गया। पहले तो बैड फीलिंग थी, अब उनको हकीकत समझ में आ गया कि पापा जो हार्ड हैं, इतने तो क्यों हार्ड हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं, थके हुए रहते हैं, इसलिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।